ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटीज, ह्यूमन सर वन एक्टिविटीज, सेकंड। ह्यूमन एक्टिविटीज, यस सर। ह्यूमन HUMAN, ठीक है सर, हो गया। ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक, तो ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी काम जो है या जो भी काम किया जाता है उसे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कह सकते हैं, इसमें तो कोई हाँ प्रॉब्लम सर, नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो ऑल द हाँ, एक्टिविटीज दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल लें कि हम लोग क्या क्या हम लोग काम करते हैं, क्या क्या हम लोग काम परफॉर्म करते हैं, उसका हम लोग यदि कुछ एग्जांपल लें। हम लोग सुबह उठते हैं, यस सर। ब्रश किए, नाश्ता किए, ऑफिस आए, मैं जैसे कॉलेज आता हूँ, ठीक, कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल जाते होंगे, टीचर्स हैं वो स्कूल जाते होंगे, ठीक, घर यस में सर। हाउसवाइफ जो है वो खाना बनाती है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग के द्वारा ये सारे एक्टिविटीज हम लोग के द्वारा परफॉर्म की जाती है। यस सर। ठीक है, लेकिन यस। अब ये हम लोग जब तक हम लोग रात में सोने नहीं जाते तब तो हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जो हम लोग कुछ कुछ करते रहते हैं वो सारे आपका ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, यस अब है, अब इसमें ये सोचिए कि कौन सा एक्टिविटीज जो है जो हम लोग कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और कौन सा एक्टिविटीज जो है कि पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सर। आया समझ में? यस सर। हेलो, हाँ, तो अभी जैसे मैंने कहा सुबह उठा मैंने अपना ब्रश किया, नाश्ता किया, ये सब सारा तो मेरा कोई, इसका कोई मेरा मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, ये मेरा पैसा कमाने के लिए तो ये किया गया नहीं है। ठीक, लेकिन मैं कॉलेज आया या स्कूल के जो टीचर वो स्कूल गए, या डॉक्टर जो हॉस्पिटल गए अपना काम करने के लिए, कोई इम्प्लॉय जो अपना फैक्ट्री गया अपना काम करने के लिए, तो वहां उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो कुछ कमाए, कुछ कमाने के लिए। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको हम लोग सॉरी, उसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो human activities is classified into two parts, that is human activity and non-human activities. That human activity is being classified into two parts, economic activities and non-economic activities. यस सर। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। ठीक, तो फिर हम लोग यदि डिफाइन करने बोला जाए कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न मनी और देयर लाइवलीहुड। यस ठीक, सर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल दोज एक्टिविटीज that is being performed by human being to earn money or their livelihood। ठीक, यस सर। ठीक है, आप ह्यूमन एक्टिविटी का हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए, तो वैसा एक्टिविटी वैसा काम यदि आप कर रहे हैं जिसका आपका ऑब्जेक्टिव है अर्न मनी, पैसा कमाना या अपना जीवन यापन करना, उसके लिए यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो सारे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। यस सर। ठीक, तो उसका ओके यदि हम सर। लोग एग्जांपल बोले तो टीचर्स कॉलेज आए, उनका हाँ। वहाँ क्लास ले रहे हैं, उनके बदले उनको रेमुनरेशन मिलता है। डॉक्टर जो हॉस्पिटल गए वहाँ उन्होंने पेशेंट को का ट्रीटमेंट किया, उनके बदले उनको रेमुनरेशन मिलता है। कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री गया वहाँ जाके कुछ काम करता है, उनके बदले उनको रेमुनरेशन मिलता है। तो ये सारे यदि आपका पैसे कमाने के उद्देश्य से, यदि पैसा अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से यदि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो सारे आपके इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। समझ में आया क्या हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया? हाँ सर, पहले भी पढ़े चुके थे ये। हाँ, पहले भी समझता हूँ मैं।
अच्छा अच्छा, चलिए तो आपके लिए तो उतना नया नहीं है फिर। तो कहीं हल्का भी डाउट होगा तो आपको कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन इजीली आस्क, ठीक है, पूछेंगे मुझसे। ओके सर। नो, तो ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोग टू पार्ट में क्लासिफाई किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग देख लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग टू अर्न मनी और देयर लाइवलीहुड। नो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर बीइंग परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग not to earn money but for mental satisfaction, social obligation, religious obligation, वो सब के लिए यदि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो सारे आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। सर वन ठीक, सेकेंड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दोज एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटीज हैं जिन जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं नॉट टू अर्न मनी, पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप यस सर। वो काम कर रहे हैं और मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक, आपका सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, इन सब चीजों के लिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारे आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मैं सुबह मंदिर गया, क्या मेरा तो पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं था, वहां मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए गया। ठीक, घर में माँ खाना बना रही है तो वो तो उनका कोई वैसे अर्न मनी तो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। यस ठीक सर। है, तो वैसे काम जो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, आपका मंदिर जाना, आपका ब्रश करना, आपका वॉक पे जाना, आपका खेलना, शाम को इवनिंग में आप यदि कुछ खेल रहे हैं, वो सब सारा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन ये सारे एक्टिविटीज जो है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती है। हो जाती है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है उनको हमने टू पार्ट में क्लासिफाई किया, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक। एक्टिविटी तो हम लोग जान लिया कि ठीक है कि आपका वहां पे यस ऑब्जेक्टिव सर। है टू अर्न मनी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपका ऑब्जेक्टिव है आपका मेंटल मेंटल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन। ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलिए, इसमें किन्हीं कोई ये दो पॉइंट कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग छोड़े, आपका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको लोग फर्दर क्लासिफाई किए थ्री पार्ट्स में। यस सर। जो हम लोग क्लासिफाई किए थ्री पार्ट्स में वो है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इम्प्लॉय। economic activities is being further classified into three parts: यस सर। business, profession and employment. ओके सर। ठीक है, यस business, सर। profession and employment. Now one by one, business, तो क्योंकि ये इकोनॉमिक यस सर। एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो इसका डिफिनेशन हम लोग इसको इजी बना सकते हैं कि सारे कोई आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, बिजनेस भी, प्रोफेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। नो, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज बिजनेस। तो बोला जा रहा है कि बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस यस सर। refers to those economic activities यस सर। that is conducted on regular basis, that is रेगुलर बेसिस। conducted on regular basis रेगुलर to earn बेसिस। profit, to earn, that is conducted on regular basis, regular, R-E-G-U-L-A-R, regular basis, रेगुलर B-A-S-I-S, that is conducted on बेसिस regular टू basis, अर्न प्रॉफिट। that is conducted on regular basis to earn profit, that is conducted यस सर। on regular basis to earn profit
through Yes, sir. through production and sale of goods and services. Through production and Mhm. sale of goods and services. Through production and sale of goods and services. Yes, sir. ठीक है, एक मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसी को हम Yes, लोग sir. एक्सप्लेन करके इसको हम लोग पूरा मीनिंग इसका और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो क्या बोला गया, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज कंडक्टेड ऑन Conductor. रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, मैं आपसे एक दो ऐसे बिजनेस से रिलेटेड एक दो सिर्फ एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप ये बताएंगे कि ये बिजनेस है कि नहीं, आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरी बाइक जो है वो पुरानी हो चुकी है, ठीक, मैं इसे खरीदा था 60,000 में, आज का वैल्यू इसका, अभी ये 10 साल पुराना है, आज का वैल्यू इसका 20,000 है। ठीक, हेलो आशीष जी, हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये बिजनेस है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर, 1 सेकेंड। हाँ मैं बोल रहा हूं, मैंने अपनी बाइक जो है 10 साल पहले खरीदी थी 60,000 में। ठीक, हाँ सर। हाँ। जिसका आज का वैल्यू है, अभी मार्केट वैल्यू उसका 20,000 है वो बाइक का। और ये बाइक का आज का वैल्यू है 20,000, मैं इसे 25,000 में यदि बेच दिया, मैंने इसको बेच के 5,000 जी मैंने सर। प्रॉफिट कमाया। जी ठीक, सर। तो क्या मेरा बिजनेस है? मैं तो 5 हाँ सौ सर, प्रॉफिट कमा लिया ये बेच के। ऑब्वियसली। हाँ सर, ऑब्वियसली होगा बिजनेस, होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना। नहीं वही, इसीलिए मैं आपको वो कंसेप्ट के लिए बोल रहा था कि ठीक है वो बिजनेस होगा आपके अनुसार। ठीक, हाँ सर, ऑब्वियसली। अच्छा अब आइए डिफिनेशन में आइए। डिफिनेशन क्या बोल रहा है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मीन्स व्हाट, आप वही काम यदि कर रहे हैं तब वो आपका बिजनेस है। आप यदि सिंगल टाइम यदि वो आप काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बिजनेस नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, जैसे मेरा, ठीक है सर। मैं यहाँ से अपना फ्लैट बेच के जाना चाहता हूँ अपने घर, तो मैं यहाँ पर फ्लैट जो है वो 40 लाख में खरीदा था, 50 लाख में उसे बेच रहा हूँ, तो ये क्या, मैं 10 लाख प्रॉफिट कमाया, ये मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये मेरा यस सर, बिजनेस रेगुलर नहीं बेसिस पे ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, है। ओके सर। इसीलिए वो डिफिनेशन में स्पेशली वहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है कि बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। आप यदि वही काम कर रहे हैं, यदि मेरा यही काम होता कि मैं सेकंड हैंड बाइक रेगुलर। खरीदता, उसे बेचता, प्रॉफिट कमाता, यदि यही मेरा बिजनेस हो जाता, यही मेरा धंधा हो जाता, तो वो मेरे लिए बिजनेस होता रेगुलर बेसिस पे, यदि मैं ये काम करता तो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा कि एक ही बार कोई घर बेचा, कोई फ्लैट बेचा, कोई बाइक बेचा, कोई कार बेचा, और सिंपल सिंगल टाइम बेचा, तो वो उसका बिजनेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलरिटी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ठीक, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन। तो बिजनेस का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, उसका बिजनेस का आपका, और आपके जो सिलेबस है उसमें फीचर्स है, उसका हम लोग पहले ये 3 कर लें, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हम लोग उसका बिजनेस से रिलेटेड डिटेल और हम लोग देखेंगे। ओके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रोफेशन। यस सर। अच्छा, प्रोफेशन या प्रोफेशनल पीपल से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे बोलेंगे ये प्रोफेशनल है, व्हाट डज इट मीन, यदि इसमें बोला जाए। those जी, जी, those are settled in job, any type of work। जॉब, हाँ। नहीं तो फिर वो तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। प्रोफेशनल। अच्छा ठीक है, नहीं प्रोफेशनल का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोफेशनल पीपल आर डॉक्टर्स, लॉयर्स, हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या
ये कोई भी ये काम कर सकता है क्या? मैं चाहूँ तो डॉक्टर का काम शुरू कर दूं, पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। मैं यस सर। लॉयर्स का काम नहीं कर सकता हूँ, मैं चार्टर्ड नहीं। अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब कामों को करने के लिए, ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल चाहिए। ठीक है, इट्स लाइक। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। यस आपका सर। उसका एजुकेशन चाहिए, उसका ट्रेनिंग चाहिए। आप एमबीबीएस और एमडी करेंगे तभी आप डॉक्टर डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एलएलबी करेंगे तभी आप लॉयर्स के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम पास करेंगे तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पास काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ये काम शुरू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो यस सर। वैसे काम जिनके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग चाहिए, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यदि इसको हम लोग डिफाइन करने बोला जाए कि व्हाट इज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन कैन इजीली बी डिफाइंड एज प्रोफेशन रेफर्स टू प्रोफेशन रेफर्स टू रेफर देन। प्रोफेशन रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोफेशन रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which is conducted by a person. Profession refers to those economic activities which is conducted by a person, which is conducted by a person having having a specialized knowledge, लाइक having नॉलेज। a specialized knowledge, comma skills, comma education, comma training to perform the job, to perform the work. ठीक, एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया आपका डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस सर। ठीक, ओके सर। हुआ प्रोफेशन। यस सर। ठीक, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज था उसका थर्ड पार्ट हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट था बिजनेस, सेकेंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। थर्ड वन इज एम्प्लॉय। ठीक, नो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? आप यदि दूसरे के लिए काम कर रहे हैं टू अर्न सम मनी और योर लाइवलीहुड, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक, आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में एज एन एम्प्लॉय मैं ही काम कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैं वहां अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने मालिक के लिए काम कर रहा हूँ। जो भी प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन होगा, वो सारा मालिक का होगा। ठीक, मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? मुझे सैलरी मिलेगा, मुझे रेम्युनरेशन मिलेगा। नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? The employment refers to those economic activities in which one works for others, एक्टिविटीज। in which one works for others, एक व्यक्ति जो दूसरे के लिए काम कर रहा है, in which one works for others in lieu of, in lieu, INLIEU, in lieu of
वर्क्स इन ल्यू ऑफ कि आपका मीनिंग जानेंगे तो के बदले में, उसके बदले में, हाँ इन सर। ल्यू ऑफ सैलरी और रेमुनरेशन, इन ल्यू ऑफ सैलरी और सैलरी रेम्यूनरेशन। और रेमुनरेशन। हो गया सर। होगा? हो गया। ठीक, तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। कोई ओके। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको बदले में आप वहां पे क्या बोलेंगे, आप वहां के एम्प्लॉय हैं, आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपको बदले में सैलरी और रेमुनरेशन आपको दी जाएगी। ठीक, डॉक्टर जी से सर। भी खुद का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उसके वो भी वहां के एम्प्लॉय होंगे, उनको वहां पे सैलरी दी जाएगी। यस सर। ठीक है, अच्छा। कोई स्कूल टीचर हो या कॉलेज टीचर हो, उनको भी वहाँ काम के बदले में उनको सैलरी मिल जाती है। तो वी आर द एम्प्लॉयज, वी आर एम्प्लॉय। एंड वी आर इन एम्प्लॉयमेंट। यस सर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, working employee working in a factory, doctor working in a hospital, teacher working in a school or college। यस सर। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग देखें कि ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग क्या हुआ वो देखें। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होगा, ऑल द वर्क्स परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको हम लोग देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम लोग को कोई यहाँ पे सिलेबस में कोई उससे रिलेशन नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं करना। वो आपका मोरल सेटिस्फेक्शन, सोशल ऑब्लिगेशन, इन सब चीजों के लिए की जाती है। नाउ इकोनॉमिक ठीक है। एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड प्रोफेशन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ठीक, तो यहाँ तक में कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ यदि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू आस्क। सर जो और ऑर्गेनाइजेशन को जो ये करता है, मतलब फाउंडर है जो, वो एम्प्लॉय होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को जो फाउंडेड करता है, मतलब फाउंडर जो है वो एम्प्लॉय होगा फाउंडर, वो कि तो उसका मालिक है, वो तो ऑनर है उनके, उसके वहां हाँ। जो जो काम कर रहे हैं वो उनके एम्प्लॉय होंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब पता है, और यदि हम लोग डिटेल करेंगे कि आप पता नहीं इसमें अकाउंटिंग भी है, तो अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ठीक ठीक है। है, तो मैं सिर्फ ठीक है। हल्का आपको उसके बारे में बता देना चाह रहा हूँ। जैसे आपने कहा मालिक है, तो बिजनेस मालिक क्या एक है? तो आपका जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग बोल रहा है कि नहीं, बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग है। ठीक है। ठीक है, कि हम लोग जब भी हम्म। कोई बिजनेस कर बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं कि बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में खरीदे, बिजनेस में बेचे। वो बिजनेस का अलग से हम लोग वहां पे करते हैं। ठीक है। ठीक है, बहुत सारे आपके एम्प्लॉय, जैसे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो आपका मुकेश अंबानी, उनका सैलरी, वो भी सैलरी लेते हैं अपने वहां से कंपनी से। ठीक है, ठीक है। वो उनका 12-13 करोड़ या 15 करोड़ का उनका सालाना सैलरी है पर एनम का। तो वो बोल हाँ सकते हैं कि सर। क्योंकि आप अकाउंटिंग में बोल रहा है कि दोनों मालिक और उसका बिजनेस जो अलग अलग एंटिटी है, दोनों सेपरेट है। हाँ सर। चल, और बोलिए, और कुछ यदि डाउट है तो। नहीं अभी सर, तक जितना नहीं। किए हैं। ठीक है, मालिक भी एम्प्लॉय हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकाउंटिंग में वेरियस कंसेप्ट दिया उसमें बोल रहा है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, डिस्टिंक्ट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी। ठीक है, यस सर। नाउ आपका बिजनेस जो है, आपका प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, अब बिजनेस है, उसका हल्का डिटेल में दिया हुआ है कि फीचर्स ऑफ अ बिजनेस। यस सर। ठीक है, फीचर्स ऑफ अ बिजनेस, तो बिजनेस की विशेषताएं क्या है, बिजनेस का फीचर्स क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। फीचर्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट इज डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिलिंग्स। डीलिंग डीलिंग डीलिंग, डी ई ए यस एल सर। आई एन जी, यस सर। बिलिंग्स। इन गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग्स इन गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस। सर्विसेज। ओके सर।
हो गया। ठीक है, तो उसको यदि अच्छा कोई बिजनेस है तो बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विस। अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ डिफरेंस होगा कि गुड्स क्या है सर्विसेज देखो, क्या है? गुड्स मतलब जो हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ ना में। गुड्स अच्छा वर्ड है टैंजिबल इनटैंजिबल या विजिबल इनविजिबल। यस सर। विजिबल मीन्स जो आपको दिखता है, हाँ। ठीक है, जो आप देख रहे हैं हाँ ये है। इनविजिबल मीन्स जो आपको दिखता नहीं है, तो यस उसी सर। को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल। टैंजिबल और इनटैंजिबल बोलते हैं। टैंजिबल मीन्स जो इंटेंजिबल। आपको दिखता है, इनटैंजिबल मीन्स जो आपको दिखता नहीं है। नहीं। तो गुड़ जो है आप दुकान गए वहां से सॉप्स लाए कि आप जो भी आप सॉल्ट लाए या टी का पैकेट लाए, वो तो आप जो खरीदे उसको बोलेंगे आप क्या किए, गुड्स आपने परचेज किया। लेकिन सर्विसेज जो है वो इनविजिबल है। यस सर। ठीक है, आप मान यस लीजिए सर। कि यहाँ से जैसे आपको कोई बस से कहीं गए या ऑटो से कहीं गए या हॉस्पिटल में आपको कुछ हुआ, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने गए या मूवी हॉल गए देखने के लिए, तो वो सब आपको क्या कर वो ये सब सारे वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कुछ लेके तो नहीं आए, आपको तो यस कुछ सर। मिला नहीं। हाँ। जैसे गुड्स आप परचेज करके घर ले आए, अब बस से यहाँ से मैं राउल केला जाऊंगा तो क्या होगा, बस तो मेरा नहीं हुआ, वो तो मैं सिर्फ भाड़ा दे रहा हूँ उस पर। तो वो जो बस वाले हैं वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑटो वाले मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटल मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मूवी हॉल वाले मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गुड यस जो है सर। वो टैंजिबल है, विजिबल है, और सर्विसेज जो है कि जो कि इनटैंजिबल है। ठीक है, हाँ सर। तो बोला जा रहा है कि अब गुड्स में ही जरा हम लोग उसको फर्दर करें कि बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस बोल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज में वो डील करते हैं, तो बिजनेस हाँ। डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर आगे बोल रहा है कि गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। फिर आगे आया वर्ड बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये सॉरी सर। कंज्यूमर गुड्स मीन्स कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स। गुड्स वो है जो हम लोग परचेज किए कंजम्पशन करने के लिए, जैसे मैं सॉल्ट खरीदा, टी खरीदा, सोप्स खरीदा, ये सब सारे जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स है। ठीक, यस सर। जैसे मिल्क खरीदा, बटर खरीदा, ब्रेड खरीदा, दीज ऑल आर योर कंज्यूमर गुड्स। नो नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर गुड्स। The producer goods are those goods which is used for further production। जैसे मैं मशीनरी खरीदा, कोई इक्विपमेंट खरीदा, ये सब सारा आपका प्रोड्यूसर गुड्स है। यस ठीक, सर। जैसे कोई जेसीबी खरीदा, जेसीबी क्या कोई वो तो कंजम्पशन का नहीं, वो तो फर्दर कुछ काम में उसका यूज होगा। कोई मशीन खरीदा, ठीक है, तो मशीनरी इक्विपमेंट्स ये सब सारे जो है आपका प्रोड्यूसर्स गुड्स। यस सर। ठीक, तो ये होगा डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। और बिजनेस भी ऑल्सो डील्स इन सर्विसेज। लाइक क्या क्या सर्विसेज बिजनेस दे सकता है, आपका इंश्योरेंस कर सकता है, आपका वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी दे सकता है, आपको बैंकिंग फैसिलिटी दे सकता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे सकता है, जो कि इनटैंजिबल और इनविजिबल है। सर्विस तो मुझे जी। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इनटैंजिबल और इनविजिबल है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल यस आपको सर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब उसका एग्जांपल्स है। ठीक, ओके। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ यस सेकंड सर। वन इज प्रोडक्शन और एक्सचेंज। प्रोडक्शन एंड और एंड बस स्लैश एंड और एक्सचेंज। यस सर। प्रोडक्शन एंड स्लैश और एक्सचेंज। यस सर। ठीक, तो ये बोल रहा है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बिजनेस हम कह सकते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज प्रोडक्शन और ट्रांसफर और एक्सचेंज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस सर।
फिर से बोल रहा हूँ, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी कॉल्ड एज बिजनेस ओनली व्हेन, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं व्हेन देयर इज प्रोडक्शन, कुछ किसी चीज का यस सर। उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। फिर आगे बोला हाँ हाँ। ट्रांसफर एक्सचेंज और सेल, ये सब मीनिंग एक ही है। ट्रांसफर में किसी को देना, एक्सचेंज में वो एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्सचेंज में भी मीन्स, और सेल, अब किसी को कुछ बेच रहे हैं, ये इन्वॉल्व होगा तभी वो आपका बिजनेस कहलाएगा, ठीक। यस सर। तो an economic business, an economic activity will be called as business only when there is production or exchange or transfer or sale of goods and services। ये सब आप काम कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज आप बेच रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, सेल हो रहा है फॉर वैल्यू, आप मनी के लिए, यस सर। ठीक। इसी का यदि हम यस सर। एग्जाम्पल करें, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन किया फॉर सेल्फ यूज, होगा ये हाँ बिजनेस? सर। बिजनेस होगा, मैं प्रोडक्शन किया अपने खुद के काम के लिए, खुद का सेल्फी यूज। यूज के लिए, होगा बिजनेस? नहीं। क्या बोल रहा है आप, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं आपका पर्पस क्या है, उसको सेल करना, बेचना, हाँ सर। तब वो आपका वो बिजनेस कहलाएगा, हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। इसीलिए यदि आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल्फ यूज, तो आपका बिजनेस नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक। ठीक है सर। नेक्स्ट थर्ड है continuity in dealings। Third point is continuity in dealings। कंटिन्यूटी में। Continuity in dealings, continuous जो होता है उसी को continuity बोल रहे हैं। Continuity in dealings, यस सर। ये continuity in dealings means, यस सर। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, आपको जस्ट जब मैं बिजनेस आपका स्टार्ट किया था, बिजनेस जब बताना आपको, तो मैंने वहां पे आपसे बोला था कि बिजनेस क्या, मैं एक बार वो आपका बाइक बेचा या फ्लैट बेचा या अपना कुछ भी प्रॉपर्टी बेचा, वो मेरा बिजनेस तो नहीं है। आपको वहां पे नहीं। डेफिनेशन में बोला गया था कि बिजनेस वैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है व्हिच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, यस सर। ठीक है। तो आप कोई सिंगल ट्रांजेक्शन है, सिंगल टाइम यदि आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस नहीं है। आप बिजनेस वो तभी कहलाएगा जब देयर इज कंटिन्यूटी, देयर इज रेगुलरिटी, जब कंटिन्यूटी इन। रेगुलरली वही काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली वही काम कर रहे हैं, तब वो आपका बिजनेस कहलाएगा। ये सिंगल ट्रांजेक्शन, एक बार कुछ कर देने से वो आपका बिजनेस नहीं है, एक बार कुछ कर देने से आप प्रॉफिट कर ली, वो आपका बिजनेस नहीं है। मैं बाइक को सेल करके 5,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया, वो मेरा बिजनेस नहीं है। फ्लैट बेच के मैं 10 लाख रुपीज प्रॉफिट कमाया, वो मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, एक बार मैंने किया ये, हाँ सर। ठीक है। ठीक है इसीलिए सर। हम लोग उसको बिजनेस तभी बोलेंगे जब देयर इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ठीक। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव। क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन्स? anybody is doing business to earn profit। बिना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव का, बिना प्रॉफिट मोटिव का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। उसको उसमें प्रॉफिट दिखता है कि हाँ मैं ये चीज का बिजनेस करूंगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, वही वो लालच में, वही वो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से वो बिजनेस वो स्टार्ट करता है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, वो बिजनेस अपना स्टार्ट करता है टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ मोटिव मीन्स क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका उद्देश्य है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट मोटिव, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमाए, ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट, ठीक। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज एलिमेंट
ऑफ रिस्क। एलिमेंट हो गया। ऑफ रिस्क। ठीक। अच्छा, इन इन एवरी बिजनेस देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, नहीं है? आप बिजनेस स्टार्ट किए, क्या जरूरी है कि जो आप सोचे कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा होगा? नहीं भी हो सकता है। नहीं। तो हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, देयर इज प्रोबेबिलिटी यस ऑफ अ लॉस ऑल्सो, या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑल्सो इज देयर। आप कुछ भी बिजनेस सर। कर रहे हो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, हो सकता है। ठीक। तो लॉस जो है उसको हम लोग यहाँ पे, जो आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, वही कोई बिजनेस के लिए रिस्क है, और तो कुछ यस रिस्क सर। नहीं है। आपको लग रहा है कि ये बिजनेस करूंगा उसमें ये लॉस हो सकता है, वही आपके बिजनेस के लिए वो रिस्क। यस सर। आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए नहीं सर। तो आपका रिस्क क्या क्या हो सकता है? आप मान लीजिए कोई क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो फैशन चेंज हो गया, आपका खरीदने वाला कोई नहीं है, हो गया, आपको लॉस हो गया। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, गवर्नमेंट ने यस कुछ सर। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, हो गया, आपका बिजनेस अब नहीं चल पाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ। आपका जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। अच्छा, अब पुराना को आप ये सोचिए कि पुराना कोई बेस फोन यूज करता है क्या? जनरली पहले हर एक घर में हाँ। वो आपका बेसिक टेलीफोन हर एक घर में अवेलेबल होते थे। ठीक। हाँ सर। लेकिन अब क्या हो गया, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अब सभी को मोबाइल आ गया, मोबाइल में भी अभी सारे को स्मार्टफोन आ गया, जो स्टार्ट में जो बटन वाला था वो भी बंद हो गया। हाँ सर। तो जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी भी है वो भी आपके लिए, उससे भी आपको हो सकता है कि आप पुराना टेक्नोलॉजी यूज करें, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, उससे भी आपको लॉस हो सकता है, आपका प्रोडक्ट उतना सेल ना हो। ठीक है, तो कैलकुलेट। रिस्क, जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है हर एक बिजनेस में, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हर एक बिजनेस में यस सर। लॉस का पॉसिबिलिटी है, और यही बिजनेस के लिए एक रिस्क है। हाँ सर। ठीक है, चलिए यहां तक मैं बोले कुछ, यहां तक में कोई भी पॉइंट यदि समझ में ना आया हो तो बोलिए, फिर से मैं उसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। हो गया सर। बोले यहां तक कंसेप्ट हो गया? अब तो हाँ इजीली सर। कर पाएंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव कुछ ही पूछेगा तो, या कोई सब्जेक्टिव भी। अच्छा, अभी का बुक में एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्या है वो, बस आपको बताना है कि वो बिजनेस है, प्रोफेशन है, या एम्प्लॉयमेंट है। हाँ ठीक है, ठीक है सर। आपका फर्स्ट एक्टिविटी बोल रहा है सेलिंग वेजिटेबल्स। हाँ। आप वेजिटेबल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, क्या है ये? आपको बिजनेस तीन है। में करना है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, कि एम्प्लॉयमेंट है? बिजनेस है सर। वेरी गुड, बिजनेस है वो। हाँ। और डॉक्टर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इट इज अ प्रोफेशन सर। डॉक्टर। नहीं तो प्रोफेशन कब होगा वो? प्रोफेशन ठीक है, आपका स्पेशलाइज नॉलेज स्किल है, लेकिन आप कहीं दूसरे के लिए काम हाँ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका एम्प्लॉय यदि होगा। अपना आपका क्लिनिक होता, आप अपना करते हैं, आप खुद का करते हैं, तब वो आपका प्रोफेशन होता है। यहाँ पे आप क्या हो रहा है, आप तो दूसरे के लिए काम एम्प्लॉय कर रहे हैं। होगा। तब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हॉस्पिटल होगा। कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट। यस सर। नहीं, हाँ सर ऑब्वियसली एम्प्लॉय होगा। हाँ, आप तो एम्प्लॉय हो गए वो। आप ठीक है, हाँ। स्पेशलाइज नॉलेज और वो है, लेकिन आप खुद का वो प्रैक्टिस करते, खुद का क्लिनिक होता, तो बोलते थे हाँ आप प्रोफेशनल ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो इट डज नॉट मीन दैट, यहाँ पे जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हम लोग जो डिस्कस किए हैं, ये तीनों जो है वो सेपरेट सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, लेकिन सारे कोई इंटरडिपेंडेंट है। नहीं हुआ? ठीक है। मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूं कि लॉयर हूं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, यदि मैं कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लिया, तो क्या हो गया, मेरा प्रोफेशन खत्म, प्रोफेशनल नहीं हूं मैं, क्या हो गया, एम्प्लॉय बन गया मैं। हाँ नहीं? सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हल्का हाँ। उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक। नो, यू नो। आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्कुट। अब बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या है आप? बिजनेस होगा सर। आपका बिजनेस है, वेरी गुड। लॉयर स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस,
लॉयर जो है अपना प्राइवेट प्रैक्टिस से स्टार्ट किया, अपना खुद का वो फॉर्म स्टार्ट किया, खुद का बिजनेस मतलब ये स्टार्ट किया अपना प्रैक्टिस करना लॉयर। वकील ने अपना, प्रोफेशन। हाँ तो क्या हो गया? प्रोफेशन। वेरी गुड। ये ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, अब गुड्स को यहां से वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय होगा। नहीं तो आप एम्प्लॉयज नहीं, आपका ये बिजनेस ही है। हाँ सर हाँ। ठीक है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए वो हम लोग डिफिनेशन में सर्विस भी दे रहा है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। इसी सामान बेचना नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड करना भी आपका बिजनेस है। हाँ ठीक। सर ठीक है। तो अब ये तक हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी को फिर हम लोग आगे देखें कि ह्यूमन एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू टू, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर बिजनेस का हम लोग बहुत सारा फीचर्स देखें। यस सर। ठीक है। अब आपका जो यूनिट 1 है उसमें सिर्फ 2 टॉपिक है, वो हम लोग कर लेंगे तो आपका ये यूनिट 1 आपका कवर हो जाएगा। ठीक। नो, अभी हम लोग देखें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब फिर आगे बोल रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सर हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ, मैं आगे बोल रहा हूँ कि बिजनेस एक्टिविटी, अभी तो हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट देखे, बिजनेस देखे, उसका फीचर्स देखे। फिर आगे मैं फर्दर बोल रहा हूँ कि बिजनेस एक्टिविटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स और 2 टाइप्स, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री। कॉमर्स, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स। यस सर। ठीक। इंडस्ट्री तो जानते हैं, बिजनेस एक्टिविटी में बोल रहा है कि और उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री से क्या आपको लग रहा है? इंडस्ट्री तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्री कंपनी। इंडस्ट्री में होता क्या है ये सोचिए। इंडस्ट्री में व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग परफॉर्म देयर? इंडस्ट्री देयर आर प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन, गुड्स। ठीक है, वेरी गुड। ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज वेयर रॉ मटेरियल्स इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और वेयर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। यस सर। वी कैन इजीली डिफाइन इंडस्ट्री। यस। ठीक है, कि इंडस्ट्री वैसी यस सर। है जहाँ पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स किया जा रहा है। ठीक। यस और रॉ सर। मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है। यस सर। अब आइए ये कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हम लोग सिंपल, इसका यदि सिंपल डिफिनेशन बोला जाए तो इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू व्हिच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। थ्रू व्हिच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यस सर। और in other words, industry means the production and manufacturing of goods. यस सर। Okay. Now, next is commerce. ठीक। अच्छा, इंडस्ट्री में अब हम लोग पहले, उससे पहले हम लोग कुछ बहुत सारे इसमें हिंड्रेंसेज है, बहुत सारे इसमें रुकावटें हैं, वो हम लोग पहले एक बार हम लोग देख लें। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो गया, क्या वहीं से बिक गया गुड्स? पॉसिबल है? क्या इंडस्ट्री से सारा वहीं से सप्लाई हो गया, मतलब सारा वहीं बिक जाता, कस्टमर वहां जाकर खरीदते हैं, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कॉमर्स आया। ठीक। यस सर। अब हम लोग बहुत सारे जो रुकावटें हैं, बहुत सारे जो हिंड्रेंसेज हैं, बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसके वो हम लोग एक बार देख लेंगे, उससे हम लोग फिर कॉमर्स का डिफिनेशन इजी वे में कर सकते हैं। ठीक। क्या क्या यस सर। हिंड्रेंसेज? प्रोडक्शन हो गया इंडस्ट्री में, वो तो समझ में आ गया। ठीक है, कि वहां पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो गया। यस सर। नेक्स्ट हुआ प्रॉब्लम क्या हुआ कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस मीन्स मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स।
बेचने वाला कौन, खरीदने वाला कौन, हु इज द बायर, हु इज द सेलर, ये पता है क्या? पता है ये सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक, कि कौन ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कौन इसे बेच रहा है, कौन इसका खरीदार है, ये सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हिंड्रेंस, रुकावट है। यस सर। तो एक हो गया हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, फिर इसको हम लोग कैसे हटाएंगे वो हम लोग फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसी से आपका कॉमर्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो एक हो गया हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में कौन बनाने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बनाने वाला वो तो ठीक है, इंडस्ट्री ने बनाया उसे, ठीक है, कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है, वो आपको पता नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। सेकेंड बोल रहा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। क्या ये जरूरी है कि जहां प्रोडक्शन होगा वहीं वो सेल होगा? ये तो नहीं होता है। तो ठीक है, इसका क्या हो रहा है, इसका पूरा मतलब इसका जिसका भी प्रोडक्शन होता है उसको ऑल ओवर इंडिया हम लोग सेल करते हैं, इंडिया से बाहर भी सेल करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उसको सेल किया जाए। तो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉब्लम जो आ रहा है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, तो जो जो हम लोग कर रहे हैं, तो पहला हम लोग किए हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, सेकेंड किए हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक, तो सबको ये हिंड्रेंस को हम लोग वन बाय वन दूर करेंगे कि किस तरह हम लोग इसको दूर करेंगे, उसी से आपको कॉमर्स का हम लोग को डिफिनेशन मिलेगा। तो दो हो गया, पर्सन में कौन बेच रहा है, कौन खरीदने वाला वो मुझे पता नहीं, तो दिस इज हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मीन्स जहां पे वो प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द गुड्स दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड देयर विल बी सोल्ड देयर, वहीं पे सारा बिक जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, उसे सप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हो गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अच्छा, प्रोडक्शन में तुरंत वो सारा कंज्यूम हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो फ्यूचर डिमांड को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया गया, जिसका जिसको पूरा साल भर आपको यूज करना है। ठीक है, तो दैट इज योर हिंड्रेंस ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इट माइट बी पॉसिबल दैट कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में या ट्रांसपोर्टिंग में या वेयर हाउसिंग में कभी कोई अनहोनी घटना हो जाए, उसमें आग लग जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, तो आपका रिस्क तो है। ठीक, तो दैट इज हिंड्रेंस ऑफ योर रिस्क। नेक्स्ट है हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस। प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, कुछ खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो दैट इज हिंड्रेंस ऑफ योर फिनेंस। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तो ये सारे आपका रुकावटें हैं कि गुड्स जो है प्रॉपर्ली डिलीवर हो जाए फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द बायर, या प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचने में ये सारे रुकावटें हैं। ठीक है, हेलो हेलो, ऑडिबल है? हेलो, ठीक, हाँ सर, हो गया। अब समझ में आया क्या कहाँ का प्रॉब्लम है, मतलब हिंड्रेंसेज कहाँ कहाँ है। अलग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, बेचने वाला कौन, खरीदने वाला कौन पता नहीं, दैट इज हिंड्रेंस ऑफ योर पर्सन। प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मींस इट इज नॉट पॉसिबल दैट जो गुड्स जहां बने वहीं उसका सारा कंजम्पशन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना होगा, उसको पूरा सप्लाई करना होगा थ्रू आउट द कंट्री और अब्रॉड ऑल्सो। तो हो गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कहाँ बेचे वो पता नहीं। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि जितना प्रोडक्शन किया उसका इमीडिएटली कंजम्पशन होगा। ठीक है, पूरा साल इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ठीक, पूरा साल भर का कंजम्पशन के लिए, तो उसके लिए हो गया हिंड्रेंस ऑफ टाइम। रिस्क, अब कहीं भी रिस्क इज एसोसिएटेड एवरीवेयर। ठीक है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है, वेयर हाउस में भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी सारे जगह रिस्क है। ठीक, फिनेंस, पैसे की आवश्यकता है, प्रोडक्शन करने के लिए भी, कुछ खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। एंड नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। अब वन बाय वन हम लोग ये हिंड्रेंस को दूर करेंगे, और ये दूर जो ही ये दूर हो जाएगा आपका कॉमर्स हो जाएगा का डिफिनेशन कंप्लीट। नाउ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज? अच्छा, कंज्यूमर को क्या खरीदना है, कुछ
का जरूरत है, कौन कंपनी इसको बना रही है वो तो उसे पता होना चाहिए। हाँ आजकल हम लोग क्या हो रहा है, पहले हम लोग दुकान में जाते थे, कोई शॉप्स में जाते थे, बोलते थे साबुन दे देना या सोप्स दे देना, उसका जो पसंद हो, लाइफ बॉय हो, डिटोल हो, वो साबुन देता था। आजकल हम लोग वो नहीं बोलते हैं, आजकल लोग क्या बोलते हैं, पियर्स दीजिएगा, डव दीजिएगा। चेंज नहीं हुआ? हाँ हाँ आपको कहाँ से पता चला कि डव लगाना चाहिए या पियर्स लगाना चाहिए? पूरा टेलीविजन हाँ में ऐड आ रहा है। हाँ नहीं, सर। टेलीविजन में ऐड आ रहा है, मैगजीन में ऐड आ रहा है, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा है। तो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है, जो उसको हम लोग दूर कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर एडवर्टीजमेंट। कर सकते हैं। आपका एडवर्टीजमेंट यदि हमेशा टेलीविजन में दे या न्यूज़पेपर में दे, रेडियो में दे, मैगजीन्स में दे, तो वो जो हिंड्रेंस है, आपका जो कंज्यूमर का जो नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग इजीली उसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ठीक, तो अब हर एक जो हिंड्रेंस उसको हम लोग किस तरह ओवरकम करेंगे वो वन बाय वन देख रहे हैं। तो नॉलेज को, जो कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। नहीं, नहीं सर। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपका वो नॉलेज उसको मिल जाएगा, कहाँ ये खरीदना है, ये आया है। आजकल देखिए हम लोग ज्यादा बच्चों को पता है वो नहीं, बच्चे जाएंगे कि हाँ चलो इसका एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, वो दुकान जो ही जाएगा बोलेगा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। कहाँ से उसे हाँ पता सर। चला कि ये चाहिए, ये करने से ये मिलेगा, क्योंकि उसे उसे टेलीविजन में एडवर्टीजमेंट से पता चला। ठीक, यस सर। तो ये हम लोग 6 हम लोग जो यहाँ पे हिंड्रेंसेस देखे हैं, उसको वन बाय वन दूर करें, तो हम लोग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज हम लोग दूर किए थ्रू एडवर्टीजमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। और थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यस सर। इंफॉर्मेशन या नॉलेज का जो हिंड्रेंस था उसे हम लोगों ने ओवरकम किया थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक, नो यस सर। फाइनेंस का, पैसे का प्रॉब्लम, प्रोडक्शन करना है आपको, फाइनेंस चाहिए, कहाँ है, कौन देगा? उसका एंट्रेंस किस तरह हम लोग उसको ओवरकम कर सकते बैंक हैं, से लोन विद लेना। हेल्प ऑफ बैंक। बैंक आपको लोन देगा। हाँ ठीक है, तो हिंड्रेंस ठीक है। ऑफ फाइनेंस विल बी ओवरकम बाय बैंक। ठीक, ठीक नो है। आपका जो रिस्क है, रिस्क मैंने बोला कि रिस्क प्रोडक्शन में भी है, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है मशीन टूट जाए, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। रिस्क तो है, रिस्क तो यस हर एक सर। के लाइफ में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का में रिस्क है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो रिस्क को ओवरकम हम लोग किस तरह कर सकते हैं? आपका क्या है, इंश्योरेंस है? नहीं, यस वो सर। रिस्क दूर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस को हम लोग यूज कर सकते, इंश्योरेंस अपना कर सकते हैं। ठीक ठीक है सर। है, जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस करा लिएगा, चलो। ठीक, नो अब ये बताइए, हिंड्रेंस ऑफ टाइम हम लोग एक किए थे डिस्कस। तो टाइम में आपको बोला गया कि जब जो बनाए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट उसी समय वो बिक जाएगा, इट विल हाँ टेक टाइम। पूरा साल भर का प्रोडक्शन कर दिए, ठीक, अब बिकेगा महीना में, मान लीजिए मैंने 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, अब पर मंथ जो है वो आपका 10,000 यूनिट्स का सेल है। यस सर। अब क्या किया जाए, कहीं तो रखना होगा। ठीक यस है, सर। तो टाइम जो है वो वहां पे हो रहा कि इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड, ऑफ फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपने प्रोडक्शन किया। ठीक, ठीक है, हेलो, तो आपने फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया और अपने अच्छा खासा प्रोडक्शन कर लिया, तो वो हम लोग हिंड्रेंस ओवरकम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वेयर हाउस। आप वेयर हाउसिंग के थ्रू उसे हम लोग वो जो हिंड्रेंस है उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मीन्स जहां पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट जहां पे आपने प्रोडक्शन किया वहीं पे उसका सेल हो। ठीक है, आपको इधर उधर या अब्रॉड में भी आपको वो बेचने की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको वो हिंड्रेंस ओवरकम करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस विल बी ओवरकम थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप वो ओवरकम कर सकते हैं। और नेक्स्ट, और जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट किए थे, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, दैट विल बी ओवरकम थ्रू ट्रेड। आपके बुक में
हेलो। हेलो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुत सारे आपका हिंड्रेंसेज देखे, बहुत सारे आपका जो प्रॉब्लम फेस करेंगे वो टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड द कंज्यूमर ऑफ गुड्स, तो हम लोग हाउ टू ओवरकम व्हाट द हिंड्रेंसेज एंड हाउ टू ओवरकम दीज हिंड्रेंसेज, वो हम लोगों ने देखा कि ये सब आपके हिंड्रेंसेज है, उसको ओवरकम करने के लिए भी हम लोग क्या क्या हो सकता है वो हम लोगों ने देखा। ठीक। नो, तो हम लोग स्टार्ट इसमें किए थे कि बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ या क्लासिफिकेशन या बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंडस्ट्री, अनदर वन इज कॉमर्स। तो इंडस्ट्री का हम लोग डिफिनेशन किए, नो कॉमर्स। कॉमर्स का हम लोग सिर्फ एक छोटा सा डिफिनेशन उसका लिख लें, उसका कर लें। कॉमर्स डिफिनेशन ऑफ कॉमर्स, ऑल द एक्टिविटीज, all the activities which establish all the activities which establish link between all the activities which establish link between the producers of goods, all the activities which establish link between the producers of goods and consumers of these goods, all the activities which establish link between the producers of goods and consumers of these goods and consumers of these goods and maintain maintain a smooth and maintain a smooth and maintain a smooth and maintain a smooth and uninterrupted uninterrupted maintain a smooth and uninterrupted flow of goods flow of goods between them uninterrupted flow of goods between them uninterrupted flow of goods between them come under commerce। इसको हम लोग कॉमर्स के अंदर में ये आता है या कॉमर्स के अंतर्गत ये आता है। ठीक, अभी ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट इन यूनिट 1 अब है। उसके आगे हम लोग कर ले कॉमर्स, हम लोग देखें कि ये सर बहुत सारे हिंड्रेंसेज है, वो हिंड्रेंसेज दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो सारे आपके कॉमर्स के पार्ट हैं। नो, कॉमर्स इज divided or classified into 2 parts, that is commerce is divided or classified into 2 parts, that is trade and aids to trade, AIDS। Sir, commerce can be classified into 2 parts, that is first one is trade TRADE, and second one is aids to trade, AIDS। aids means job which facilitate, which helps, aids to trade, AIDS aids, TO2 TRADE trade। okay, now first of all what is trade? तो ट्रेड सिंपल बोला जाता है कि ट्रेड मीन्स ये जैसे हम बोलते हैं व्यापार, व्यापारी, तो ये क्या हो रहा है? तो व्यापार व्यापारी, व्हाट डज इट मीन? तो ट्रेड के हम लोग सिंपल डेफिनेशन बोले, ट्रेड मीन्स
buying and selling of goods, trade simply may be defined as buying and selling of goods with the aim of earning profit. Buying and selling of goods and services with the aim of earning profit. उसे सर्विसेज भी ऐड कर लीजिएगा. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. आप कुछ सामान खरीदें, उसे बेचें या सर्विस आपने प्रोवाइड किया, आपका एम है यदि आपका प्रॉफिट अर्न करना, वो आपका ट्रेड है. ठीक. तो जो ट्रेड करते हैं उसे लोग ट्रेडर बोलते हैं. ट्रेड मीन्स व्यापार और ट्रेडर मीन्स व्यापारी. जो उसे करते हैं उसे हम लोग ट्रेडर बोलते हैं. ठीक. अब है further. Now we can also classify trade into two parts, that is internal trade and external trade. Trade can further be classified into two parts, that is internal trade and external trade. पहले ट्रेड का मीनिंग क्या हो गया? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. आप कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो आपका ट्रेड हो गया. ठीक. ट्रेड इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. एकदम सिंपल मीनिंग. अब इंटरनल ट्रेड क्या होगा? इंटरनल ट्रेड हम लोग सिंपल पहले समझ लें कि इंटरनल ट्रेड मींस ट्रेड विद इन द कंट्री. ठीक. विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री यदि आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका इंटरनल ट्रेड है. ठीक. अब यहां से मैं उड़ीसा से यदि मुंबई कुछ भेजे बेचा तो आपका इंटरनल ट्रेड का पार्ट है. ठीक है. यदि आप विद इन द कंट्री कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज योर इंटरनल ट्रेड. तो इंटरनल ट्रेड मीन्स व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, इट इज इंटरनल ट्रेड. व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. ठीक है. कंट्री का जो बाउंड्री है उसके अंदर ही आप यदि ट्रेड कर रहे हैं, वो आपका इंटरनल ट्रेड है. ठीक. ठीक है. तो आसान है ये सब, कुछ नहीं. ठीक है. इंटरनल ट्रेड मीन्स आप यदि इंडिया में ही कुछ, जो इंडिया का कंट्री है उसी के अंदर में आप यदि कुछ खरीदने बेचने का काम करे, वो आपका इंटरनल ट्रेड है. ठीक. उड़ीसा से मुंबई भेजा, उड़ीसा से झारखंड भेजा, बंगाल भेजा, कुछ भी किया, वो सारे आपका इंटरनल ट्रेड है. ठीक. नाउ उसी का इंटरनल ट्रेड को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर दें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, इंटरनल ट्रेड कैन बी होलसेल ट्रेड and retail trade. On the basis of scale of operations, internal trade may be wholesale trade and second retail trade. Okay. हेलो. ठीक है. तो होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड सब तो जानते हैं. होलसेलर जान रहे, रिटेलर जान रहे. तो होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदता है. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ होलसेल ट्रेड, इसका डिफिनेशन कर लें कि बाइंग एंड सेलिंग इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज, buying and selling in relatively large quantities. buying and selling, कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं लार्ज क्वांटिटीज में, तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं. buying and selling in relatively large quantity is called wholesale trade. ठीक. उसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे, रिटेल ट्रेड. ये क्या होगा? स्मॉलर क्वांटिटीज. बाकी सारा डिफिनेशन सेम रहेगा. क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन? रिटेल ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग इन रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज
is called retail trade. Buying and selling in relatively smaller quantities is called retail trade. Buying and selling in smaller quantities is called retail trade. I think all the students have left, sir. Hello.